और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है। देहरादून में सहस्त्रधारा कार्ली घाट क्षेत्र में बादल फट गया। भारी तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्योंकि कई होटल्स हैं, कई दुकानें हैं जो बह गई हैं। यहाँ पर सहस्त्रधारा घाटी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं रात करीब 1 बजे बादल फटा। देखते ही देखते बाजार, होटल पानी के तेज बहाव में बह गए। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। घटना में 2 लोग अभी तक लापता भी बताए जा रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को गांव वालों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया है। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। यहाँ पर डीएम सवीन बंसल ने मौके पर डेरा डाला और साथ ही एसडीएम कुमकुम जोशी लगातार राहत कार्यों की निगरानी भी कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी की टीमें रात से ही राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। कई इलाकों की बात करें तो अभी भी वहां पर मलबा है, इसलिए रेस्क्यू में और परेशानी हो रही है। मसूरी देहरादून रोड की बात करें, यहां पर भी लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जो है वो पहले ही दे दी थी कि उत्तराखंड में अभी भी बारिश जो है वो होगी। अब कई जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट अभी भी जारी है, कहीं पर रेड अलर्ट जारी है। अब उत्तराखंड में बारिश अभी भी आफत बनकर बरस रही है। देहरादून से लेकर मसूरी तक अगर बात करें, अभी भी हालात जो है वो गंभीर है। इसलिए प्रशासन की अपील है, आईएमडी की अपील है कि जो भी फोरकास्ट मौसम को लेकर किया जा रहा है, स्थानीय लोग भी उसे गंभीरता से ले और प्रशासन भी उसे गंभीरता से ले। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो तबाही की जो आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप देखेंगे आपको ये जो ये नज़र आ रहा है, ये सब ये मलबा जो है वो वहाँ पर मंदिरों में, वहाँ पर सड़कों पर और मंदिर के आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो पानी बारिश के बाद की आफत, और वहाँ पर आप रेस्क्यू की तस्वीर देख सकते हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मोर्चा संभालते हुए। और फिर उसके बाद घरों के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सैलाब की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। देखिए, देहरादून की अगर हम बात करें, रिहायशी ये उत्तराखंड का इलाका माना जाता है, जहाँ पर इस वक्त कहर जो है वो टूट रहा है। तो वही देहरादून में बादल फटने से तबाही मची है। इस बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ऐसे में देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में भी बादल फटने से तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कुदरत की मार से देहरादून आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि मौसम पर्यावरण परिवर्तन की वजह से जो बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो सितंबर महीना भी अब आप सोचेंगे कि आधा महीना हो चुका है, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कितनी बारिश जो है वो हो रही है। ये देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको दूर दूर तक मलबा ही नजर आएगा। अब उत्तराखंड के सीएम धामी की बात करें तो वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी उन्होंने सिचुएशन को टैकल करने के लिए दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं वो आपको देहरादून से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए देहरादून उत्तराखंड में वो जगह है जहाँ पर सीएम का जो ऑफिशियल हाउस है वो भी यहीं पर ही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोकेशन है उसके पास में सीएम पहुँचे और पूरी स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ जो वहाँ पर संबंधित अधिकारी हैं उन्हें भी सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं, यानी हर एक जगह पर रेस्क्यू सबसे सर्वप्रथम जो है वो किया जाए, और फिर उसके बाद हर स्थिति का जायजा लेने के साथ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो लगातार तैनात की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का देखिए पिछले लंबे समय से हम कह सकते हैं एक बड़ा योगदान जो है वो रेस्क्यू में रहा है, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स वहाँ पर फंसा है और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम किस तरीके से उसे वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून में बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। उत्तराखंड में भारी बारिश की स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी ली है और साथ ही केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। संकट की घड़ी में केंद्र उत्तराखंड के साथ है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट है। सीएम धामी ने जानकारी भी ट्वीट कर दी। राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, साथ ही ये बात भी सीएम धामी ने कही है। एक तरफ देखिए बड़ी परेशानी ये है, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, पिछले लंबे समय से इन राज्यों ने
मौसम की मार झेली है। बादल फटने की घटनाएं, नदियां उफान पर, लैंडस्लाइड की घटनाएं, इतनी तबाही जो आप सोच भी नहीं सकते। और इन राज्यों की बात करें, 3 पहाड़ी राज्यों की, यहाँ तो तबाही थी ही, लेकिन पंजाब में भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई थी। तो ये 4 तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घर डूबे हुए हैं और घरों के बाहर, घरों के अंदर आपको सैलाब की तस्वीरें जो है वो नज़र आएंगी और रेस्क्यू की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते ख़त्म हो गए हैं। रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। मेरा नाम नीलम है। मैं ग्राम सभा सेरा गांव से हूँ। और मैं घटना है ये, आप उस समय क्या कर रहे थे? उस टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। हम खाना खा रहे थे जिस टाइम मेरे घर के ठीक सामने बादल फटा है और लाइट की चिंगारियाँ और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते हैं तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बाहर तो बाद की बात है। बाकी जो घर का और सामान होता है वो घर के अंदर ही है, बस कुछ नहीं, ऐसे जा रहे हैं बस अपने बच्चों की बुक्स लेके, क्योंकि बच्चे उधर क्यों पढ़ते हैं तो बुक्स लेके जा रहे हैं। पेपर भी चल ही रहे बच्चों के। और घर के ठीक सामने मतलब रोड टूट गई है तो मतलब घर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि घर जाने की कोई ऐसे नहीं है कि नहीं जाएगा, जा सकता है घर भी, क्योंकि आज अगर ऐसी बारिश रहे तो घर जा सकता है, ऐसा हालत है। और घर के दोनों तरफ खाले तो खालों दोनों खाले आ चुके हैं वहाँ पे। दोनों खालों में बादल फटा, सामने बादल फटा, नदी में बादल फटा, चारों तरफ मतलब बादल ही बादल फटे हुए यहाँ पे। रास्ते फिर अस्त व्यस्त हो गए, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वही 4:45 बजे पानी आया गुफा के अंदर, और बाद में मैंने पानी को देखा, काफ़ी देर खड़ा भी रहा। बाद में फिर जैसे जैसे पानी नदी का बढ़ता गया, बाहर के हमारी चेयर है, रेलिंग है, ऊपर वाली रेलिंग, कहने का मतलब नीचे नदी का ना, ऊपर का रेलिंग टूट गया। उसके बाद पानी इतना बड़ा कि जहाँ मैं रोज़ जिस स्थान पे बैठता हूँ रुद्राक्ष के मुकुट के पास, वहाँ आप लोगों ने देखा है नीचे से टीवी ऊपर जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ की ऊपर की टीवी तक चली गई। अंदर जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे करीबन नहीं को तो 10-12 फीट पानी वहाँ हुआ। जो रुद्राक्ष का जो शिवलिंग रखा रहता है उसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है गुफा के अंदर। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहाँ से पीछे की और पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी। तो हम लोग जैसे तैसे रात में रास्ता, यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुंचा और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए। नदी का वो किनारा और इधर काल भैरव की गुफा किनारा एक जैसा था पूरा पानी। हाँ, क्या पहली बार ऐसी घटना यहाँ पे हुई है या नहीं, पहले भी कई बार पानी आ चुका है, लेकिन गुफा के अंदर ही अंदर पानी आ चुका है। लेकिन आपकी बार ये उत्तराखंड के अंदर ये पहली बार है, देहरादून के अंदर ये पहले इतिहास में ये इतना पानी है, पहली बार। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपनी वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। आश्रम की रही बात, अब पानी उतरेगा तो पता लगेगा क्या क्या चीज़ें टूटी है, क्या हुआ है। पर सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में नदी से दूर रहें, सावधान रहें। और अभी धीरे धीरे मौसम खुलेगा, पानी का प्रवाह कम होगा, जब भी मालूम पड़ेगा। पर नुकसान तो नुकसान ही है। बस ये पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। तो काफ़ी बुरी हालत हुई है सर। अब रात को गांव वालों ने सुबह फिर मेरे को ये टी-शर्टें कपड़े दिए सर, तो उस वजह से रात भर मैं पानी में भीगता रहा सर। तो उसके बाद फिर सर ये गांव वालों ने ले गए सर मेरे को अपने रूम पे, घर पे थोड़ा सुरक्षित रहा सर। वहाँ पे थोड़ी ये कोलगेट वगैरह ये घावों पे लगा दिया सर। ये घाव काफ़ी है सर लगे हुए। हाँ जी सर, दवाई वगैरह ये पाँव में ये पूरा चोट लगा है सर। फिर भी अब जान बच गई सर, वही बड़ी बात है सर। थैंक यू।
तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखा। भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर हालात अभी बिगड़े हुए हैं, कई सड़कें अभी भी बाधित हैं। देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश ने मौसम की जो मार झेली है, दूर दूर तक तस्वीरों में आपको तबाही नजर आएगी। ये देखिए, वहां पर जो सड़क का हिस्सा है कैसे टूटा हुआ आपको लैंडस्लाइड की वजह से नजर आएगा। ये दुकानें देखिए, ये घर देखिए, ये वाहन देखिए जो इस तबाही की चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश की मंडी, देखिए मंडी वो क्षेत्र है जहां पर पिछले लंबे समय से बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं और लगातार बारिश के बाद अभी भी अगर सितंबर महीने की बात करें तो मौसम ने हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की अगर हम बात करें, लोग वहां पर डरे हुए हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम जो वहां पर लोग हैं वो तो वहां से चले ही गए हैं, यानी कि उन्हें पलायन करने को मजबूर हो गए। कुछ देर पहले उत्तराखंड के वहां पर देहरादून की आप लोगों की बातें सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि अभी वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर है। यही हालत जो है वो हिमाचल प्रदेश की थी। तो वही हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। लैंडस्लाइड की घटना हुई, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से कई वाहनों को नुकसान पहुंच गया है, कई सड़कें पूरी तरह से बाधित हुई हैं। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं। ये दोनों राज्य अभी भी तबाही की तस्वीरें, लैंडस्लाइड की तस्वीरें, बादल फटने की घटनाएं। ये देखिए तस्वीर, ये सड़क आपको नजर आएगी जहां पर आपको दूर दूर तक लैंडस्लाइड की वजह से जो पहाड़ का हिस्सा नीचे दरका है वो मलबा जो है वो आपको नजर आएगा। अब ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जब तक यहाँ पर अब इसे एरिया को साफ नहीं किया जाएगा, अब ये जो सड़क मार्ग है वो बाधित ही रहेगा। तो अभी यही तस्वीर जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सितंबर महीने में भी सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है।